हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स का एग्जामिनेशन 12 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। इस वीडियो में हम पीजीटी कॉमर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस है, पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल कैसा था और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 का लेवल मॉडरेट लेवल का था। पेपर 1 का स्टैंडर्ड बिल्कुल इजी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। ओके, मॉडरेट का लेवल का पेपर था और इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं पेपर 1 में वो 70 टू 75 के करीब इसमें कैंडिडेट्स ने ये पेपर 1 क्वालिफाई किया है और इसमें 25 टू 30% कैंडिडेट्स इसमें डिसक्वालीफाई हुए हैं। ओके, वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 काफ़ी ईजी लेवल का था। ओके, ईजी टू मॉडरेट था कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इजी कैटेगरी में रखेंगे हम पेपर 2 को। और जो बीएड पोर्शन था, बीएड पोर्शन में क्वेश्चंस पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स के जो इससे पहले पीजीटी के एग्जामिनेशन हुए थे, यही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। सेम क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 20 क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यहाँ आप देख भी सकते हो क्वेश्चन रिपीटेड थे सारे और इजी क्वेश्चन थे। सो यहाँ से भी स्कोर मैक्सिमम कैंडिडेट्स का अच्छा बना, जिसके कारण कट ऑफ जो है थोड़ी हाई रहने के चांसेस है इसमें। अब अगर कट ऑफ की बात करें तो टोटल सीट्स 47 सीट्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 23 सीट्स हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:2 के फॉर्मूले से शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 46 कैंडिडेट्स को अनरिजर्व कैटेगरी में डीवी के लिए बुलाया जाएगा 23 सीट्स के लिए। ये अनरिजर्व के लिए सेफ स्कोर 60 प्लस रहेगा। 63 टू 66 67 तक इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। अगर आपका रिजर्व से हैं आप और आपका 60 प्लस स्कोर है तो आप एक सेफ जोन में माने जाएंगे। शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एससी की 9 सीट्स हैं और 18 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। इसकी कट ऑफ के चांसेस जो हैं 55 प्लस स्कोर जिन भी कैंडिडेट्स का है एससी कैटेगरी में, वो एक सेफ स्कोर में कंसीडर किए जा सकते हैं। 56 टू 60 के अराउंड इसकी कट ऑफ के चांसेस हैं। ओके, तो अगर आप 55 से 60 के बीच में हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं कि आप एससी कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। वहीं एससी बीपीएल की केवल एक सीट है, इसमें 4 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें फॉर्मूला यूज होता है 1:2+2 के हिसाब से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर सीट्स 6 सीटों से कम है अगर तो 1:2+2 का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिससे की वजह से यहाँ पे 4 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब एससी बीपीएल की जो कट ऑफ के चांसेस हैं, अगर आपका स्कोर 53-54 से लेकर 56-57 इसी की रेंज में है तो आप एक सेफ स्कोर में कंसिडर किए जा सकते हैं एससी बीपीएल कैटेगरी में। और अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश एससी कैटेगरी में 2 सीट्स हैं पीजीटी कॉमर्स में। 2 सीट्स के लिए ये एग्जामिनेशन हुआ था। एसटी कैटेगरी में 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और एसटी की देखा जाता है कि एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहती है वो सबसे कम एसटी की ही जाती है। वैसे अगर वार्ड फ्रीडम फाइटर वगैरह की सीट्स ना हो, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कट ऑफ के चांसेस है 48 से लेकर 54-55 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। ओके, अगर आपके स्कोर 50 के करीब है, 50, 51, 50 प्लस है अगर, तो एसटी में आपके चांसेस हैं। इसके बाद अगर देखें ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओबीसी में 7 सीट्स के लिए एग्जाम हुआ है। 7 सीट्स है तो यहाँ पे 14 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 52 से 53 से शुरू होकर 55-56 तक। ओके, 50 से 55 के ब्रैकेट में ओबीसी के कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ओके, 50 प्लस टू 55-56 तक इसकी कट ऑफ के चांसेस हैं। इसके बाद अगर देखें ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स हैं और इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 10 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कट ऑफ इसकी 56, 57 टू 60 के अराउंड इसकी कट ऑफ जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपके 56 टू 60 के बीच में स्कोर है ईडब्ल्यूएस कोटे में तो आप एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं। इसकी कट ऑफ 60 के अराउंड रहने वाली है। ओके, इसके अलावा अनरिजर्व वार्ड फ्रीडम फाइटर की कोई भी सीट्स नहीं है।
शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वार्ड फ्रीडम फाइटर की भी यहाँ पे एक सीट भी नहीं देखने को मिली। ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओबीसी बीपीएल के बिलो पॉवर्टी लाइन में एक सीट रिजर्व है, जिसमें 4 कैंडिडेट्स को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 50 से 53-54 के बीच में इसकी कट ऑफ जाने के चांसेस है। ओके, इसके अलावा एसटी बीपीएल की भी यहाँ पे कॉमर्स में कोई भी सीट नहीं है। ये तो बात रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आपसे ये आशा कि आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे और कैंडिडेट्स को भी, जो भी कॉमर्स के एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक आइडिया लग जाए। ओके, तो अपना स्कोर, एग्जैक्ट स्कोर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में पेपर 2 का। इसके बाद बात आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट इसका कब तक देखने को मिल सकता है। देखिए, ये 3rd एग्जाम था पीजीटी का। सबसे पहले हिंदी का तो फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। इसके बाद फिजिक्स का एग्जाम हुआ था। फिजिक्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी है, इनका शेड्यूल जारी हो चुका है फिजिक्स का। अब इसके बाद डायरेक्ट अब कॉमर्स का रिजल्ट की बारी है। ओके, कॉमर्स का रिजल्ट अब इसी अगस्त मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कॉमर्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल अगस्त के एंड में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल से पहले आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। ओके, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आती है रोल नंबर्स की, जिनके डॉक्यूमेंट में मिसिंग होते हैं कुछ, तो उनकी लिस्ट आपको पहले देखने को मिलेगी। फिर उनको टाइम दिया जाएगा कि अब इस टाइम तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें HPPSC में, निगम विहार में। तो उसका एक प्रोसीजर चलेगा पहले 10 से 15 दिन। फिर जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। अब कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो टोटल सीट्स जो है 47 है। तो अगर हम जो इन्होंने फॉर्मूलेज दिए, फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 47 सीट्स है, तो 1:2 अगर ये के हिसाब से भी चेक करें तो लगभग 94 के करीब कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। लेकिन इससे 94 से ज़्यादा ही रहेंगे। ओके, 94 to 100 के बीच में टोटल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि जिन कैटेगरीज में सीटें 6 से कम है, उनमें 1:2+2 के फॉर्मूले से कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। 94 प्लस ही कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इस मंथ के एंड तक डीवी की लिस्ट आपको जारी की जा सकती है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, और आपको फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, इस वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी आप चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखें, अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि कितनी कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं। ये प्रेडिक्शन तो हमने की। आपकी जो जितनी भी कमेंट्स आई थी यूट्यूब वीडियोस पे, टेलीग्राम पे जितने भी आपके मैसेज मिले थे, पोल के सर्वे में जो भी आपका रिस्पॉन्स था, उसी के बेसिस पे ये हमने एनालिसिस की हुई है। ओके, थैंक यू सो मच।